अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत से प्यारे भाई प्यारे दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि हमें कोई ट्रिप बताएं, कोई ट्रिप सजेस्ट करें जो हमारे बजट के अंदर हो। हम जाना चाहते हैं, कहाँ जाएं? ईस्ट एशिया में जाएं या सेंट्रल एशिया में जाएं, किस तरफ जाएं? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने जहां भी जाना है वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन मैंने ये सीरीज शुरू की है उन कंट्रीज की जहां मैंने ट्रैवल किया है और मैं अपना सारा नॉलेज सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले अपने पहले एक्सपीरियंस के साथ, जो है थाईलैंड। थाईलैंड में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि थाईलैंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रेवल कंट्री है। तो जितने भी यूरोपियंस हैं, रशियंस हैं, मोस्टली जो है ट्रेवल करने के लिए थाईलैंड आते हैं। आप सबको बेहतर पता होगा जो इस वीडियो में आए हैं, जो ढूंढ रहे हैं कि थाईलैंड आप क्यों जाना चाहते हैं, थाईलैंड का क्या स्कोप है, थाईलैंड लोग क्यों जाते हैं। तो थाईलैंड बहुत लोग ट्रैवल करते हैं क्योंकि वहाँ पे बीचेस, वहाँ का नेचर बहुत खूबसूरत है। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बताऊंगा। वहाँ पे आइलैंड्स हैं, टन्स ऑफ आइलैंड्स, नेचर, इंफ्रास्ट्रक्चर। वन ऑफ द मोस्ट ट्रैवल कंट्री है थाईलैंड। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आपने थाईलैंड का ट्रिप करना हो, आपने मंथ सेलेक्ट करने है कि आपने किस मंथ थाईलैंड ट्रिप करना है। तो थाईलैंड के जो मंथ्स हैं, जून से लेके अक्टूबर जो है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन दिनों में रेट कम होता है। आप कंपेयर कर लें, होटल रेट्स, अपना एयर टिकट्स, वो कम इसलिए होते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो थाईलैंड आते हैं वो यूरोपियंस आते हैं, रशियंस आते हैं, वो ठंड की वजह से आते हैं। इन दिनों में ठंड जो है वो कम होती है क्योंकि वहाँ भी समर चल रहा होता है। उनका समर हमारे समर में ऑल दो बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन वहाँ भी समर होता है। तो वो लोग इन दिनों में ट्रैवल नहीं करते। तो आपने सबसे पहले अपने मंथ जो है वो सिलेक्ट करने हैं। जो मेरा फेवरेट मंथ है थाईलैंड ट्रैवल करने का, वो सितंबर अक्टूबर है, क्योंकि इन दिनों में रेट्स भी बहुत चीप होते हैं, हॉस्टल्स के, होटल्स के। आपको आपको ट्रिप बाय करते हैं, ट्रिप आपको इजीली चीपली मिल जाता है, और बहुत सी एयर टिकट जो है इन दिनों में सस्ती होती हैं। और जो इसमें सबसे एक्सपेंसिव मंथ्स होते हैं थाईलैंड ट्रैवल करने के लिए, वो नवंबर से लेके अपना मार्च अप्रैल तक होते हैं। क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज में बिल्कुल ठंड होती है, फ्रीजिंग कोल्ड होती है, स्नो होती है। तो इन दिनों यूरोपियंस जो हैं वो गर्म ममालिक की तरफ रुजू करते हैं, गर्म ममालिक की तरफ ट्रैवल करते हैं। गल्फ हो गया, लेकिन वो ये थाईलैंड, मलेशिया, इन साइडों पे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं क्योंकि यहाँ नेचर बहुत प्यारी है। तो ये है मोस्ट एक्सपेंसिव मंथ्स, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। और जो क्या कहते हैं, आपके बजट के अंदर जो चीप मंथ्स कह लें आप उनको, वो यही है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जो मेरे फेवरेट हैं, जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया, वो सबसे जो चीपेस्ट मंथ्स होते हैं वो यही होते हैं, सितंबर, अक्टूबर। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ होटल्स के रेट। अच्छा, अगर तो आप हैं मिलिटर ट्रेवलर, मतलब आप सिंगल जा रहे हैं, फैमिली नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप होटल्स की जगह हॉस्टल्स लें। हॉस्टल्स आपको पता है, लोग समझते हैं हॉस्टल जैसे पाकिस्तान में है या इंडिया, बांग्लादेश, ये वाले हॉस्टल जो प्रॉपर डोमेट्री होती है, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। आपको समझ आ जाएगी, आप सर्च करेंगे हॉस्टल, मेरी बहुत सी वीडियोस हैं हॉस्टल्स के बारे में, या वैसे हॉस्टल सर्च करेंगे आपको आ जाएगी। एक सिंगल बेड लेंगे, आपका अपना एक लॉकर होगा, वॉशरूम, ईच एंड एवरी फैसिलिटी आपको वहाँ पे मिलेगी। तो जो हॉस्टल आपको कॉस्ट करेगा, जिस तरह के मेजर सिटीज़ हैं थाईलैंड के, बैंकॉक, पटाया, यहाँ पे आपको $8 to $9 पर नाइट कॉस्ट करेगा ऑफ सीजन में। और जो दूसरे सिटीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा टूरिज्म जाता है नेचर विजिट करने के लिए, जैसे फुकेट, क्राबी, कोस्मोए, यहाँ पे आपको 12 से लेके $15। अगर पीकेआर में बात की जाए तो 3500 से लेके 4000, ये फुकेट वाली साइड पे, आइलैंड्स वाली साइड पे, कोस्मोए, क्राबी। और 2500 से लेके 3000 ये बैंकॉक, पटाया वाली साइड में। तो उसके बाद मैं आपको साथ साथ बता चलूँ कि किन शहरों में आपको क्या मिलेगा। बैंकॉक, पटाया, ये सारी नेचर है, यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलेंगी। आपको वहाँ का लोकल कल्चर आप एक्सप्लोर कर सकोगे, लोकल इनका ट्रेडिशन, सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकोगे, एक्सप्लोर कर सकोगे। और अगर आप प्रॉपर नेचर लवर हो, वाइट सैंड बीच लवर हो, आपको नेचर चाहिए, आपको आइलैंड्स चाहिए, आपको वाटरफॉल चाहिए, आपको डीप सी डाइविंग चाहिए, फीफी आइलैंड, जेम्स बॉल आइलैंड है, थिंग लाइक दिस आपको मिलेंगी फुकेट में, कराबी में, कोसमोई में, और चैंग मेई में। ये इसका नॉर्दर्न साइड है, यहाँ पे माउंटेन्स होते हैं। तो इन शहरों में आपको ये मिलेगा। और बैंकॉक, पटाया बहुत बड़े शहर है, वहाँ पे आपको नेचर भी मिलेगी, लेकिन मोस्टली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा वहाँ पे।
और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ फूड एज अ मुस्लिम, तो हम जहाँ भी जाते हैं, जो नॉन मुस्लिम स्टेट्स होती हैं, हम हलाल फूड ही ढूंढते हैं। तो हलाल फूड जो है वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से खाना चाहेंगे। आपको 5,000 के अंदर भी जो है, मेरे ख्याल से आप एक दिन स्पेंड कर सकते हैं 2 मील्स के साथ। आप 10,000 के अंदर भी स्पेंड कर सकते हैं। आप 50,000, वो आपके अपने ऊपर है, आप उसको जितना बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कि 5 से 10,000 जो है वो पर डे इज गुड। आप अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खा सकते हैं, हलाल रेस्टोरेंट में जाके। एक बंदा पर पर्सन मैं बता रहा हूँ, आप हलाल रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं। तो इट्स गुड एंड इनफ फॉर यू। बाकी अगर आप किसी हाई क्लास रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, होटल में जाना चाहते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। इसके बाद आती है फ्लाइट फेयर्स आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपने किस मंथ में ट्रैवल करना है, जनवरी, मार्च, अप्रैल, XYZ, जिस मंथ में भी आपने ट्रैवल करना है, तो उस हिसाब से जो आप फ्लाइट सर्च करेंगे। जैसे इस टाइम अक्टूबर चल रहा है और एयर अरेबिया ने ऑफर लगाई हुई है 30% ऑफ, 40% ऑफ। तो इस टाइम जो है आप पाकिस्तान से जैसे मैं मुल्तान से, आप मुल्तान से फुकेट जाना चाहते हैं, उसके रिटर्न टिकट आपको 120, 1,20,000, 1,30,000 में मिल जाएगी। कराची से वो 1 लाख में मिल जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आपने ट्रैवल कब करना है। तो आप इसको एस्टिमेटेड लेके चलें, 1.5 लाख के आसपास आपको लाख की भी मिल जाती है, आपको 90,000। वो डिपेंड करता है कि कब ऑफर दें। जैसे अब जब ये ऑफर स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान में, तो ये 90,000 मुल्तान से रिटर्न थी फुकेट की, और 90,000 ही बैंकॉक की रिटर्न थी कराची से। तो ये डिपेंड करता है। इसके बाद रह गया वीज़ा। वीज़ा आपको 20 to 25,000 में मिल जाता है। क्योंकि आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताते चलूँ, थाईलैंड ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसके मुताबिक अगर आपके पास पेड रिटर्न टिकट है तो आपको वीज़ा इशू करेगा, अदरवाइज इशू नहीं करेगा। तो इस वजह से थोड़े चार्जेस हैं उसके बढ़ गए हैं। 20 to 25,000 इसका वीज़े की कॉस्ट आएगी। तो मैंने इसका जो है और हाँ, 7 ट्रिप्स हो गए। आप अगर आप 7 डेज के लिए जाते हैं तो एक दो तो आप टूर्स लेंगे ही। जैसे अगर आप फुकेट में हैं, आप फीफी आइलैंड चले जाते हैं, आप जेम्स बॉन्ड आइलैंड चले जाते हैं, 15-20,000 इन PKR उसकी कॉस्ट है। तो अगर आप 2 टूर्स भी लें, एक बिल्कुल अच्छे वाला लें जिसमें एक टाइम का मील इंक्लूडेड हो, एक नॉर्मल लें, डिपेंड्स ऑन यू, तो आपको 30 से 35,000 के अंदर ये 2 टूर्स है वो आप 7 दिन में कर सकते हैं। तो इसकी मैंने एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आपने कैलकुलेट की है विदाउट टिकट, वो मुझे 1,25,000 आप 7 डेज में इजीली थाईलैंड कर सकते हैं, इजीली। और अगर आप इसमें टिकट ऐड कर दें आज की डेट के हिसाब से, मैक्सिमम जो है वो 130, तो आप 2,50,000, 2,60,000 में इजीली 7 डेज ट्रिप कर सकते हैं थाईलैंड का। तो आप जाएं थाईलैंड, बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, मुझे बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आपको भी आएगा। अगर किसी बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, वीज़ा से रिलेटेड, टिकट से रिलेटेड, हॉस्टल या होटल से रिलेटेड, तो ये मेरी डिटेल्स चल रही है स्क्रीन पे, तो बिला झिझक मुझे मैसेज कीजिएगा। आपको पता है मैं इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।